हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ तो बेटा, हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और बेटा इसमें हम आपको आज नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी समय से आप डिस्कस कर रहे थे कि सर पी बाई पी को शुरू कीजिए। बाकी जो पेपर शुरू होता है वो आपका सबसे पहला जो सेक्शन होता है बेटा, सेक्शन ए होता है। सेक्शन ए में क्या होता है? रीडिंग सेशन। क्या होता है? रीडिंग, यानी कि आपको इसको पढ़ना है और पढ़ के जो इसके क्वेश्चन है इसके नीचे उनके आंसर आपको देने हैं। बस इतना ही करना है इसमें आपको, यानी कि क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है और इसको जो क्वेश्चन है इनको किसके बेस पर, स्टेंजा के बेस पर इनको आंसर देने हैं। ठीक, चलिए बेटा। ठीक, अब देखिए आपके सामने सब कुछ साफ नजर आ रहा होगा आपको। रीड द फॉलोइंग पैसेज, यानी कि रीड माने पढ़िए, द फॉलोइंग माने निम्नलिखित पैसेज, जो गद्यांश है उसको पढ़िए केयरफुली, सावधानी के साथ, एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और जो नीचे इसके प्रश्न दिए हुए हैं उनके आंसरों को दीजिए। तो बेटा मैंने आपको बताया था ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले बेटा हम जो क्वेश्चन होते हैं उनको पढ़ते हैं ध्यान से। पहले क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने के बाद फिर जो उसके आंसर हैं फिर हम उसको स्टेंजा में ढूंढेंगे। तो दो तरीके होते हैं इसके करने के, कि या तो आप क्वेश्चन का जो आंसर है उसको क्वेश्चन बेस पर लिखिए, या फिर उस आंसर को आप पूरा स्टेंजा में से भी कर सकते हैं। लेकिन जो आंसर क्वेश्चन बेस पर दिया जाता है वो ज़्यादा बेटर माना जाता है। गलत बेटा वो भी नहीं होता है जो आपने स्टेंजा में से लिया है, क्योंकि जो आपका पैसेज में दिया होता है जो आंसर वो भी आपका सही होता है। तो बड़े ध्यान से समझना है। चलिए बेटा, बड़े ध्यान से समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम जो स्टेंजा है उसको देखेंगे। ठीक, चलिए सबको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा आपको और क्वेश्चन भी साफ दिखाई दे रहे हैं। तो रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद फिर इसके आंसर को हम डिस्कस करेंगे बेटा। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड। व्हेन मीन्स कब, क्या होता है बेटा, कब, और इसका मतलब जब भी होता है। क्या होता है इसका मतलब, जब भी होता है और कब भी होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन मार्क लगा है तो इसका कब होगा। तो व्हेन माने कब, इज द रियल मैन वास्तविक व्यक्ति की डिस्कवर्ड खोज की जाती है। यानी कि एक वास्तविक व्यक्ति जो होता है, एक शक्तिशाली जो व्यक्ति होता है, एक अच्छा व्यक्ति जो होता है, उसकी खोज कब की जाती है। पूछा है उसकी खोज कब की जाती है। तो उसकी खोज कब की जाती है, इस स्ट्रक्चर को, आपका जो पैसेज है इसको पढ़ेंगे तब पता चलेगा। ठीक, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं फिर उसके बाद आंसर, इस तरह से आपको ध्यान से समझना है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, व्हाट काइंड ऑफ मैन, किस प्रकार का व्यक्ति, प्रूव्स सिद्ध करता है, हिज वर्थ, अपना मूल्य, अपनी प्रतिष्ठा, इवन इन एडवर्सिटी,
यानी कि विपत्ति होने पर भी परेशानी। एडवर्सिटी मींस क्या होता है बेटा? विपत्ति या फिर परेशानी कह सकते हैं। विपत्ति कह सकते हैं या फिर परेशानी कह सकते हैं इसको हम। तो व्हाट काइंड ऑफ ए मैन, किस प्रकार का व्यक्ति, प्रूव्स माने खोजता है या सिद्ध करता है, इस वर्थ अपना मूल्य, अपनी प्रतिष्ठा, इवन इन एडवर्सिटी, यानी किस चीज में? परेशानी होने में भी, विपत्ति होने में भी किस तरह से करता है। अगला है हु कैन कॉन्क्यूर हिज मिशन। हु माने कौन, कैन में सकता है, कॉन्क्यूर माने जीतना, हिज मिशन माने अपना मिशन जो है। तो कौन व्यक्ति अपने मिशन को जीत सकता है? कौन व्यक्ति अपने मिशन को जीत सकता है, ये बात आई। फिर इसके बाद है आपका अगला, एक्सप्लेन इन योर वर्ड्स, अपने शब्दों में लिखिए द अंडरलाइन पोर्शन, जो पोर्शन अंडरलाइन हो रहा है उसके बारे में लिखना है आपको इन द पैसेज, पैसेज में से। ठीक, अगला है बेटा क्वेश्चन आपका, तो 1 2 3 4 चारों प्रश्न तो ये हो, चारों क्वेश्चन तो आपके ये हो चुके हैं बेटा। एक क्वेश्चन के लिए कितना है बेटा? 3 मार्क्स है, फिर 3 ये, 3 ये, फिर 3 इस तरह से। और फिर अगला है आपका 1 2 3, ये तीनों आपके एक ही नंबर के होते हैं। तो 3 3 6 3 9 3 12 3 15, तो कितने नंबर क्वेश्चन होता है बेटा? मैंने बताया था ये क्वेश्चन आपका 15 नंबर का होता है। और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, सिर्फ इस क्वेश्चन को पढ़ना है और आपको समझना है। ये क्वेश्चन आपका किसका है? पढ़ने का और समझने का ही है बस, और कुछ नहीं है इसमें। लेकिन जो आपको पैसेज दिया होगा बेटा वो अनसीन पैसेज होगा। अनसीन पैसेज का मतलब क्या होता है? ऐसा पैसेज जो कभी आपने देखा ना हो, जिसको पहले कभी भी आपने देखा ना हो, ऐसा पैसेज होता है। तो ये जो टॉपिक है बेटा प्रैक्टिस का है। आप कहे कि सर आपने ये हमको बता दिया है, यही एग्जाम में आ जाएगा। नहीं बेटा, ये नहीं आएगा। मैं कहता हूं आपसे ये नहीं आएगा, और जितने भी मैं आपको समझाऊंगा, जितने भी पेपर में दे रखे उनमें से कोई नहीं आएगा, बट अलग से आएगा। लेकिन आपको ये तरीका सीखना है बेटा कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने में हमें कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो उनको कैसे सही किया जा सकता है, ये बातें बेटा हम आपको बताएंगे इसमें आपको। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है इसमें, विच वर्ड इन द पैसेज इन द अपोजिट सेल्फिश। सेल्फिश शब्द का क्या लिखना है बेटा? इसमें अपोजिट लिखना है। ठीक, चलिए विच वर्ड अगला है इन द पैसेज, इस पैसेज में मीन्स मिजरी। मिजरी जो वर्ड है उसका अर्थ बताइए। मिजरी माने, मिजरी शब्द का जो अर्थ है वो आपको बताना है। और फिर अगला है इसमें आपका, व्हाट डज द वर्ड ऑब्स्टेकल मीन इन द पैसेज। जो ऑब्स्टेकल आपका वर्ड है उसका पैसेज में मीन बताना है। तो ये तीनों शब्द तो ये मान लो आपको बहुत ही अच्छी तरह से आपको इसी में से फाइंड करने हैं कि स्टेंजा में से कैसे इसको हम कर सकते हैं। ठीक, तो बेटा मैंने आपको पहले ये क्वेश्चन बता दिए हैं, अब इस स्टेंजा को पढ़ेंगे और ये शब्द आपके दिमाग में आते जाएंगे। इसमें कुछ शब्दों को इंडिकेट कर लीजिए, जैसे डिस्कवर्ड है, हमने इसको इंडिकेट कर लिया। रियल मैंने इसको इसमें इंडिकेट कर लिया। और क्या है? वर्द है इसमें, प्रूव्स है इसमें, और इसमें है हु कॉन्कर को कर लिया, मिशन को कर लिया। ठीक, और डी वाला तो अंडरलाइन का है। चलो ठीक, चलो अब ये हमने आपके जो शब्द हैं इनको इंडिकेट कर लिया है। अब हम उस स्टेंजा को पढ़ेंगे बड़े ध्यान से। ठीक, सारे क्वेश्चन देख लिए हैं, अब इसको पढ़ लेते हैं एक बार। इट इज ओनली अंडर एडवर्स। इट इज ओनली, केवल, अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेस दैट द रियल मैन। सभी बच्चों के पास अनसॉल्व पेपर होगा। इट इज ओनली, यह केवल क्या है? अंडर एडवर्स, विपत्ति है, विपत्ति की परिस्थितियां या विपरीत परिस्थितियां कह सकते हैं। केवल इट इज ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, कैसी? विपरीत परिस्थितियां कह सकते हैं या विपत्ति की परिस्थितियों में। दैट द रियल मैन इज डिस्कवर्ड, एक वास्तविक व्यक्ति को, एक शक्तिशाली व्यक्ति को खोजा जाता है। तो इसमें
पूछा गया है कि वास्तविक व्यक्ति को कब खोजा जाता है, तो जब कोई परेशानी होती है, जब कोई विपत्ति होती है, जब कोई कठिनाई होती है, तभी तो कोई व्यक्ति खोजता है ऐसे व्यक्ति को। भाई जब तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है, बड़े आराम से रह रहे हैं मजे से, अब आपको कोई परेशान करना शुरू कर दिया आपने, यानी आपको कोई व्यक्ति परेशान कर रहा है, तो अब क्या करेंगे, आप कोई ऐसा व्यक्ति देखेंगे जो उसको ठिकाने लगा सके। तो वही तो बात है कि इट इज ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, ये ऐसी परिस्थितियों में होता है जो विपत्ति की परेशानी आ जाती है, दैट की द रियल मैन इज डिस्कवर्ड। तो क्या करते हैं कि जो एक रियल मैन होता है, एक शक्तिशाली व्यक्ति कह सकते हैं या वास्तविक व्यक्ति कह सकते हैं, उसकी खोज शुरू की जाती है। तो बेटा शब्द भी हमको मिल रहे हैं, देखो रियल मैन मिल गया, डिस्कवर्ड मिल गया, ये रहे आपके, ये रहा रियल मैन आपका यहाँ पर, और ये रहा बेटा आपका डिस्कवर्ड, ये रहा। तो आप सीधा सीधा यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका जो आंसर होगा वो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और आप कहें कि सर हम तो बनाएंगे इसको, तो बनाइए। आप कैसे बनाओगे, यहां से लोगे द रियल मैन इज डिस्कवर्ड, कहां से लोगे बेटा, द रियल मैन इज डिस्कवर्ड, यानी वास्तविक व्यक्ति को खोजा जाता है वैन, कब खोजा जाता है, वैन। अब इस वैन को उठा के यहां ले आओगे, कैसे, यहां से द रियल मैन इज डिस्कवर्ड, मैन, ये इज बेटा आपका यहां आएगा इस मैन के बाद, ये कहाँ आएगा, यहां पर आएगा। इस द रियल मैन इज डिस्कवर्ड व्हेन, कब खोजा जाता है, अब इसमें यहां से ले लोगे अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, जब क्या होता है, विपत्ति की परेशानियां आ जाती हैं, व्हेन, और यहीं से भी ले सकते हो, पूरा यहां तक कर सकते हो, यहां से व्हेन इट इज ओनली, क्या करोगे, इट इज ओनली अंडर और सर्कमस्टेंसेस, इस तरह से आप बना सकते हो इसको बेटा। ये क्वेश्चन बेस पे बन गया। दूसरा क्वेश्चन देखना है, हाँ जी, दूसरे क्वेश्चन का आंसर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल यहीं से हो जाएगा, अंडर से लेकर पूरा यहां तक कर दोगे तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसा कि एग्जामिनर आपको चाहता है कि ऐसा आंसर होना चाहिए, वो हो जाएगा। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ मैन, तो किस प्रकार के व्यक्ति की, तो यहां से ही जो आपका फर्स्ट समाप्त हुआ है यहां पर, यहीं से बेटा दूसरा समाप्त हो जाएगा। और पढ़ते हैं इसको, ए मैन ऑफ करेक्टर, एक चरित्रवान व्यक्ति, ऑफ नोबल इंटेंशन, जिसकी कैसी हो, नोबल इंटेंशन, जिसके इरादे कैसे हो, नेक इरादे हों, ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी फिजिकल, और शारीरिक रूप से कैसा हो, बिल्कुल अच्छा हो, एंड वर्च्यू ऑफ सेल्फिशलेस, और उसके गुण कैसे हो, स्वार्थहीन हो, सर्विस, यानी कि उसकी जो सेवा कैसी हो, स्वार्थहीन हो, उसमें कोई स्वार्थ हो, टू अदर प्रूव्स हिज वर्थ इवन इन टाइम एडवर्सिटी, यानी कि यहां तक आपका हो जाएगा। ठीक, यहां तक, और बढ़ाना चाहो तो बेटा यहां तक कर सकते हो इसको, और नहीं तो यही छोड़ दीजिए, यही तक आपका बेटर रहेगा। तो यहां से आपने लिया इसको इस तरह से, ये पूरा आपका यहां तक, पूरा कहां तक आ गया आपका, ये प्रूव्स दैट इवन एडवर्सिटी, यहां तक आ गया। ठीक, बताइए, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, दूसरे का आंसर हो गया। और तुम कहो कि सर हम तो इसको बनाएंगे इसको आंसर को, तो क्या करोगे, ये मैन यहां से लोगे, प्रूव सिद्ध करता है, फिर इसके बाद यहां तक आने के बाद बेटा इसमें बिकॉज लगा दोगे अपनी तरफ से, और बिकॉज के बाद फिर यहीं से शुरू कर दोगे, और लेकिन आप कहां तक लाओगे इसको, यहां तक कर दोगे इसमें। तो इस तरह से आपका ये दूसरा हो जाएगा, क्वेश्चन बेस पर भी हो गया। ठीक, चलिए दोनों क्वेश्चनों को देखिए बेटा, फिर अगला तीसरा क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए बेटा, ठीक ठीक, बहुत अच्छे। हाँ जी, हु कैन कॉन्क्यूर हिज मिशन, अपने मिशन को कौन जीत सकता है? तो बेटा इसका आंसर है कौन जीत सकता है। आगे है ही फेसिस, वह सामना करता है द एडवर्सिटी, विपत्ति का, विद हिज स्ट्रॉन्ग विल, अपनी इच्छा शक्ति से, एंड डिटर्मिनेशन, और दृढ़ संकल्प से। यानी कि वह दृढ़ संकल्प से और किससे, इच्छा शक्ति से अपनी जो विपत्ति होती है उसका सामना करता है। अब इफ ही हैज विल टू थिंग, नथिंग कैन स्टैंड इन हिज वे। इफ यदि ही हैज ए थिंग, यदि विल, यदि उसकी इच्छा है, टू डू करने की, ए थिंग कुछ करने की, तो नथिंग कैन स्टैंड इन हिज वे, तो उसके रास्ते को कोई भी नहीं रोक सकता है। ही कैन कॉन्क्यूर ऑल ऑब्स्टिकल्स एंड अचीव हिज मिशन सिंस हिज ऑब्जेक्टिव इज नोबल एंड वर्दी। अब हमको क्या ढूंढना है, ये ढूंढना है इसमें। अब देखो ये कॉन्क्यूर शब्द आ गया आपका, ये आ गया, तो अब यहां से लेंगे, यहां से ही कैन कॉन्क्यूर ऑल ऑब्स्टिकल्स, जितनी भी बाधाएं होती हैं सबको जीत सकता है, ऑब्जेक्टिव एंड नोबल एंड वर्दी, यहां तक। इसके बाद कौन जीत सकता है इसमें आया, तो यहां से, फिर इसके बाद इसको ले लोगे, यहां से यहां तक हो जाएगा ये इसका, फिर यहां से ले लोगे। कौन सा व्यक्ति हो सकता है, ही फेसेस एडवर्सिटी विद हिज स्ट्रॉन्ग एंड डिटर्मिनेशन। फिर यहां से तीसरा, यहां से यहां तक ले लोगे, और यहां से ये यहां तक आ जाएगा आपका, यहां तक। ठीक, चलिए और आपको शॉर्ट में लेना है तो थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। हु की जगह आपको क्या लिखना है, इस हु की जगह एक ही शब्द लिखना है, एक दो शब्द, जैसे मैं यहां लिख सकता हूं इसको, ए स्ट्रॉन्ग मैन, ए स्ट्रॉन्ग एंड डिटर्मिनेशन पर्सन who has willpower can, अब यहां से कैन से ले लेंगे इसको, तो ये ए स्ट्रॉन्ग एंड डिटर्मिनेशन पर्सन हु हैज विल पावर कैन कॉन्क्यूर हिज मिशन, अपने उस मिशन को जीत सकता है। तो ये लाइन जोड़ने से बन जाएगा, और आपको इसमें से लेना है तो इसमें से भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा इसमें, एक्सप्लेन इन योर वर्ड्स अंडरलाइन पोर्शन, यानी कि अंडरलाइन पोर्शन। तो अंडरलाइन पोर्शन बेटा इसमें ये दिया हुआ है, द इनर मैन वेक्स अप, यानी कि जो इनर मैन होता है, जिसकी व्यक्ति की अंतरात्मा होती है, उसके बारे में कहा है कि वो जाग जाती हैं, अंतरात्माएं
जाग जाती हैं। तो इसके लिए आंसर है आपका, क्योंकि मीनिंग पूछा है बेटा इसमें, तो इसका आंसर आपको इसमें नहीं मिलेगा। इसका आंसर आपको स्वयं ही बनाना पड़ेगा अपने हिसाब से, इसके मीनिंग के बेस पर। द इनर मैन वेक्स अप, इनर मैन होता है यानी कि आत्मा का, यानी कि आत्म व्यक्ति जिस चीज को रखता है, जिसको कहते हैं हम अंतरात्मा। बेटा क्या होता है? अंतरात्मा। तो अंतरात्मा वेक्स अप, हमारी अंतरात्मा जागती हैं। अब इसको हम किस तरह से कहेंगे? तो बहुत ही आसानी से इसको आप एक शब्द में, एक लाइन में कह सकते हैं कि हर टाइम ब्राइट ब्रिंग आउट, यहां लिख देते हैं hard times bring out our real self। यानी कि अंतरात्मा कब जागती हैं? जब कोई कठिन परिस्थितियां आती हैं। तो इसमें हम बताते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। आगे है इन द डेज ऑफ प्रॉस्पर्टी, समृद्धता के दिन जो होते हैं, एंड प्लेजर और खुशी के दिन, वी स्लीप हम सोते हैं, एंड जो आनंद लेते हैं, एंड नो नॉट वेयर आर, हम ये नहीं समझते हैं कि हम क्या हैं। बट इन एडवर्सिटी, विपत्ति में, द इनर मैन वेक्स अप, यानी कि विपत्ति जो होती है, परेशानी जो होती है, तो क्या होता है? अंतरात्मा जाग जाती हैं, अंतरात्मा जाग जाती हैं। तो कह सकते हैं कि अवर सोल, ये तो हो गया इसका। अब इसका स्वयं बना सकते हो, अवर सोल राइज इन अवर सोल्स राइज इन, हमारी जो अंतरात्मा है वो जाग जाती है इन, कब जागती है बेटा? परेशानी में। तो एडवर्सिटी कह सकते हैं, या अपनी तरफ से डिफिकल्टीज। अवर सोल्स राइज इन डिफिकल्टीज। तो हमारी जो आत्माएं होती हैं, अंतरात्मा कब जागती हैं बेटा? परेशानी के समय जागती हैं। बेटा इससे बड़ा, इससे ज्यादा जूम नहीं हो सकता है ये। ठीक, चलिए अगला है बेटा, एक बार इन चारों क्वेश्चनों को देख लीजिए, तो फिर मैं आपके 5 में जो तीनों हैं उनको डिस्कस करूंगा बेटा। हाँ, एक बार देख लीजिए। जूम नहीं होता है बेटा, जूम नहीं हो सकता है। आपके पास पेपर होगा इसका, यानी कि सभी बच्चे जो अनसोल्ड है उसको ले लें, उससे आपको दिख नहीं रहा है। बाद में बेटा इसका आप स्क्रीनशॉट लेके जूम कर सकते हैं। मैं एक तरीका बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेके इसको जूम कर सकते हैं, तब आपको आसानी से दिख जाएगा। हाँ बेटा, रोज लाइव आते हैं। चलिए आगे देखते हैं बेटा। अगला है विच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट ऑफ सेल्फिश, यानी सेल्फिश वर्ड का हमें क्या लिखना है? अपोजिट लिखना है। तो सेल्फिश वर्ड का अपोजिट क्या होगा? सेल्फलेस। क्या होगा बेटा? सेल्फलेस। इसी में दिया होगा। तो सेल्फिश में स्वार्थी होता है, और हमने सेल्फिश में से क्या किया? फिश को हटा दिया, लेस लगा दिया, तो इसका क्या हो जाता है? ये अपोजिट हो जाता है। तो सेल्फिश का क्या हो जाएगा?
सेल्फलेस। इसमें भी दिया है बेटा, तो आंसर हो जाएगा ई, यानी कि ई नंबर का आंसर है आपका ये ई। इसके बाद है विच वर्ड इन द मीन्स मिजरी। मिजरी कष्ट, परेशानी, बाधा, क्या होता है? मिजरी जो होती है बेटा, कष्ट, परेशानी, बाधा, इसको बोलते हैं मिजरी। तो क्या होगा इसका? सभी को पता है, एक नहीं कई जगह दिया हुआ है बेटा ये शब्द आपका, इसको कहते हैं हम एडवर्सिटी। मिजरी, परेशानी, कष्ट, विपत्ति, तो क्या हो जाएगा इसका? एडवर्सिटी हो जाएगा। तो मैं इसी के आगे लिख देता हूं इसको, ठीक, एडवर्सिटी हो जाएगा। अगला है व्हाट डज वर्ड ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल है आपका, मिस होती है बाधा, क्या होती है? बाधा होती है बेटा। अब इसका क्या करना है आपको? वर्ड मीन इन द पैसेज, पैसेज के हिसाब से इसका मीन बताइए। तो इसका मीनिंग इसमें ढूंढना है बेटा आपको। तो इसका मीनिंग होता है हर्डलेस। क्या होता है? हर्डलेस, यानी कि बाधा। अपने हिसाब से सोच सकते हैं, हार्डशिप माने भी बाधा होती है, डिफिकल्टी माने भी बाधा होती है। तो इस तरह से हम इसका लिख सकते हैं हर्डलेस। हाँ बिल्कुल, पीडीएफ भेजी जाएगी बेटा। चलिए, तो बेटा ये सारे क्वेश्चन इसके हो चुके हैं, और देखो बहुत ही आसानी से आपने इनको समझ लिया होगा, और एग्जाम में आपको इसी तरह से करने हैं। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं कि पहला तरीका क्या होता है कि आप इन क्वेश्चनों को पढ़ोगे, क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद फिर स्टैंजा को पढ़ोगे, इनके शब्दों को इंडिकेट कर लोगे, जैसे रियल मैन, डिस्कवर, डिस्कवर्ड है आपका, फिर इसमें वर्द है, प्रूव है, इन शब्दों को इंडिकेट कर लोगे। इसमें मिशन है, कॉन्क्यूर है, फिर इसको पढ़ोगे तुम। अब इसको पूरा नहीं पढ़ना है किसी को, आपको इसकी हिंदी नहीं सुनानी है। अब मैंने इसकी हिंदी बताई, बिल्कुल नहीं बताई, लेकिन बहुत ही आसानी से आप इसको समझ सके। क्यों? सिर्फ आपको हिंदी की जरूरत कहाँ पड़ेगी? जो ये 3 क्वेश्चन होते हैं लास्ट वाले 3 नंबर के, इनमें आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड कहाँ से मैच हो रहा है, हम तभी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज आप शब्दों के बेस पर इसका चुनाव कर सकते हैं, शब्दों के बेस पर आप इसे कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि 4 क्वेश्चन तो आपके हो ही जाएंगे, 3, 4, 6, 3, 9, यानी कि 12 नंबर का क्वेश्चन तो बेटा आपका बहुत ही आसानी से हो जाएगा, 12 नंबर का हो जाएगा। और मैं एक और बता दूं, एक और क्वेश्चन इसमें आसानी से हो जाएगा, एक होता है अपोजिट वाला। अपोजिट वाला भी आपका आसानी से हो जाएगा बेटा। तो 12, 1, 13 नंबर हो गए। फिर आता है मीनिंग वाला, तो मीनिंग आपको इसी में ढूंढना पड़ेगा। अगर आपको इसमें नहीं मिल रहा है, मेरी बात ध्यान समझो, अगर मीनिंग नहीं मिल रहा है और आप उसका मीनिंग जानते हैं पहले से ही, तो आप उसे भी लिख सकते हैं। ठीक ठीक, चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आ चुका है बेटा आपका सेक्शन बी, जिसे कहते हैं हम राइटिंग स्किल। क्या कहते हैं इसको? सेक्शन बी राइटिंग किसका होता है? लिखने का होता है। सेक्शन बी किसका होता है बेटा? लिखने का। यानी ये क्वेश्चन कैसा है? लिखने का क्वेश्चन है। बड़े ध्यान से समझना है इसको, क्योंकि लिखने का क्वेश्चन है तो ध्यान से समझना ही पड़ेगा। तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। राइट एन आर्टिकल, यानी कि एक आर्टिकल लिखना है बेटा। इसमें आपको कितना लिखने हैं? एक आर्टिकल लिखना है। और एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स अबाउट 100, 150, यानी कि जो आपका आंसर हो वो 100 से 150 शब्दों के बीच में होना चाहिए। और आपको बेटा 3 टॉपिक दिए होंगे। इसमें कितने टॉपिक दिए होंगे? 3 टॉपिक दिए होंगे। और बेटा हम आपको इम्पोर्टेंट जो हमने आर्टिकल है वो हम आपको करा चुके हैं, आप उनको याद कर रहे होंगे।
और इसमें जो है इनको भी यदि आपकी इच्छा है तो आप कहीं से कैसे भी याद कर सकते हैं, लेकिन जो हमने आपको कराए हैं उसमें से आपको बेटा एक आर्टिकल 100% मिल जाएगा। तो समय वेस्टिंग बिल्कुल बेकार है, समय खराब करना। जो हमने बताया उनको अच्छी तरह से याद करिए ये क्वेश्चन, ठीक। तो इसमें देखो जैसे दिया है इंपोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, इंपोर्टेंस महत्व ऑफ किसका, लोकतांत्रिक, वैल्यू माने मूल्य, यानी कि लोकतांत्रिक जो राज्य होते हैं, लोकतांत्रिक जो मूल्यों का क्या महत्व है, यानी कि जो लोकतांत्रिक मूल्य होते हैं आपके डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो होती हैं उनका क्या इंपोर्टेंस है, क्या महत्व है। तो क्या है, लोकतांत्रिक मूल्यों का महत्व, किसका बेटा, लोकतांत्रिक मूल्यों का महत्व। तो इसके बारे में थिंकिंग करके लिख सकते हैं आप कि लोकतांत्रिक जो मूल्य है क्या है, यानी कानून बनाने से क्या होता है, जो कानून बनाए गए उनसे क्या फायदा होता है। तो बहुत सारे फायदे होते हैं। तो सड़क के नियम है क्यों बनाए गए, यूं ही व्यक्ति निकलते रहेंगे तो क्या होगा, दुर्घटना हो जाएगी, है ना। और भी बहुत सारे कानून ऐसे बनाए गए, चोरी करने के लिए सजा दी जाती है, मर्डर करने के लिए सजा दी जाती है, बलात्कार करने के लिए सजा दी जाती है। तो क्यों बनाए गए, अगर इन चीज़ के लिए कोई नियम, लोकतंत्र नहीं होगा, कोई नियम कानून नहीं होगा तो सब लोग खुलेआम किसी चीज़ को कर सकते हैं। तो इनका मूल्य क्या है, इनका कितना महत्व है, तो उसके बारे में पूछा है, ठीक। दूसरा है डॉरी सिस्टम, डॉरी सिस्टम जिसे हम कहते हैं दहेज प्रथा। अब बेटा दहेज प्रथा देखो, सभी जानते हैं दहेज प्रथा के मामले में दहेज प्रथा क्या होती है। शादी के बाद, शादी में जो बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं वो दहेज प्रथा की कैटेगरी में आते हैं। अब एक सीमित मात्रा में दिया जाता है तो वो दहेज प्रथा नहीं कहेंगे उसे हम, लेकिन अगर मांग के आधार पर किया जाता है तो वो ही दहेज प्रथा की कैटेगरी में आता है। तो ये भी एक समाज की बुराई है बेटा। आगे देखिए, योर विजन इन लाइफ, जीवन में आपकी दृष्टि, यानी कि जीवन के प्रति आपकी क्या दृष्टि है, जीवन में क्या करना चाहते हैं। तो वो सारी बातें जो आपके अंदर भरी पड़ी हैं उनको निकाल के आपको कॉपी पर रख देना है कि जीवन में क्या करना चाहते हैं, जीवन के प्रति आपकी क्या दृष्टि है, ठीक। ठीक, चलिए बेटा अगला है, अगला क्वेश्चन इसी में आता है बेटा, ये 10 मार्क्स का आता है, लिखा हुआ है सामने देखो। दूसरा है राइट ए लेटर टू द एडिटर, संपादक के लिए एक पत्र लिखिए, नेशनल डेली जो अखबार का नाम है, शोइंग दिखाते हुए योर कंसर्न, अपनी चिंता, ओवर हाई राइज इन वाटर टैक्स, यानी पानी का जो वाटर टैक्स, यानी पानी का जो टैक्स है, पानी का जो कर है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। पहले पानी का पैसे कम आते थे, अब ज़्यादा पानी के पैसे आ रहे हैं। तो वाटर टैक्स के ऊपर आपको लिखना है। तो सेम कंडीशन है जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम पूछी जा सकती है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं आपकी। पानी सड़क पर बह रहा है, सड़क टूटी हुई है, टंकी चुचा रही, टंकी चुभ रही है, पानी लीकेज हो रहा है, तो ऐसे हमने आपको लिखाई है और उन्हीं के बेस पर आप इसको कर सकते हैं, ठीक, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला है आपका राइट ए लेटर, एक पत्र लिखिए टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य के लिए एक पत्र लिखिए फॉर ए फ्री स्टूडेंटशिप इन लेबर योर स्टडी फर्दर, इसके यानी कि आपकी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यूस चलती रहे, लगातार चलती रहे, उस संबंध में लिखिए कि वो आपकी जो पढ़ाई की फीस है उसको माफ़ कर दें। यानी कहा जाए तो सिंपल सी बात है, फीस माफ़ी के लिए है कि बच्चा नहीं तो वो आगे पढ़ नहीं पाएगा, उसकी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं है, बहुत सारी बातें हैं, तो सब कुछ इसमें लिखना है, ठीक। तो ये भी बेटा क्वेश्चन आपके एग्जाम में कितने नंबर का आएगा, ये भी 10 नंबर का ही बेटा आएगा। चलिए बेटा ठीक ठीक, तो बेटा ये सेक्शन बी था आपको। अब सेक्शन सी शुरू होता है, जो चीज़ समझने की है बेटा वो ये है, ये तो आपके याद करने के टॉपिक हैं, इनको आप आसानी से याद कर सकते हैं, बुक में आपको कहीं भी मिल जाएंगे ये आपके लिखे हुए, तो आपको अगर याद करने का मन है तो याद कर सकते हैं अच्छी तरह से, ठीक।
नहीं बेटा, ऑप्शन में नहीं आते हैं, दोनों क्वेश्चन अलग अलग आते हैं। 10 नंबर का आर्टिकल आएगा और 10 नंबर का बेटा आपका लेटर आएगा, इसमें दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग आएंगे आपके। ठीक, चलो क्लियर है। चलो बेटा अब चलते हैं सेक्शन सी, जिसको ध्यान से समझना है। ये चीज बेटा समझने की होती है। ठीक, आर्टिकल हम आपको लिखा चुके हैं और आपको इनमें से याद करना है, तो आपको मॉडल पेपर में सब मिल जाएंगे। नहीं होंगे तो बेटा इनके हम आपको PDF के माध्यम से इनको हम भेज देंगे, तो आप इनको अच्छी तरह से देख लेना। चलिए सेक्शन सी जिसे लिखा हुआ है ग्रामर। अब सेक्शन सी में बेटा ग्रामर आती है, और टोटल ग्रामर मैंने बताया था कितने नंबर की आती है, 25 नंबर की आती है बेटा ग्रामर, यानी कि 25 मार्क्स की ग्रामर आती है। 15 नंबर का पेपर हमने पहले डिस्कस कर दिया बेटा आपका, 20 नंबर का वो डिस्कस कर दिया, अब 25 का ये डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, 30 40 30 50, कितने का हो जाएगा बेटा, 15 नंबर का वो कर दिया, 20 का ये हो गया, और 25 का अब होने जा रहा है। तो ये हो गया आपका 30 40 20 60, कितना हो जाएगा बेटा, 60 नंबर का पेपर हम आज आपका डिस्कस कर देंगे कम से कम बेटा। कितना, 60 का नहीं तो बेटा 50 का तो पक्का मान के चलिए, यानी 50 नंबर का हम पेपर आज आपका डिस्कस करेंगे एक ही क्लास के माध्यम से। ठीक, चलिए अब शुरू करते हैं, ध्यान से समझना है, और बाकी जो बचा उसको 50 जितना बचा उसको अगले में डिस्कस कर देंगे। यानी मेरे हिसाब से देखा जाए तो एक पेपर को करने में बेटा 2 क्लास होंगी आपकी, सिर्फ 2 क्लास में आपका एक पेपर समाप्त हो जाएगा। ठीक, चलिए अब शुरू करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चूज द करेक्ट आंसर, यानी कि आपको सही उत्तर चुनना है बेटा इसका, टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। तो कितने प्रश्न है, 5 प्रश्न है, प्रत्येक के लिए कितने 2 नंबर है, तो कितना हो गया, ये 10 नंबर का हो गया बेटा। यानी इसके अंदर आपको कितने 5 क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चनों में 10 नंबर हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, द कंट्री रूल्ड बाय ए किंग। कंट्री माने देश, कंट्री माने क्या होता है, देश, रूल्ड शासन किया जाता है, बाय ए किंग एक राजा के द्वारा। यानी एक देश जहां पर एक राजा के द्वारा शासन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं बेटा राजतंत्र। क्या कहते हैं उसको राजतंत्र कहते हैं, जिसको कहते हैं इंग्लिश में मोनार्ची। क्या बोलते हैं उसको, मोनार्ची बोलते हैं, जिसको कहा जाता है राजतंत्र। और डेमोक्रेसी होता है बेटा प्रजातंत्र। क्या होता है, प्रजातंत्र, यानी यहां पर जनता का शासन होता है। किसका होता है, यहां बेटा होता है जनता का, और यहां होता है बेटा राजा का शासन। तो यहां पर किसकी बात आई है, राजा की बात आई है, तो राजा की बात आई है तो राजा वाली बात सही होगी। ठीक, और ज्यादा किसी को पढ़ेंगे नहीं, 2 पढ़ दिए हमने आपको, और ज्यादा भीतर घुसोगे तो हो सकता है कि गड़बड़ सड़बड़ हो जाए मामला, इसलिए आपको सही उत्तर को ही दिमाग में रखना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है बेटा, सही उत्तर याद करने से एक और फायदा मिलता है आपको। सही उत्तर याद करने से एक फायदा ये मिलता है कि इसका मतलब समझ लिया आपने और इसका मतलब समझ लिया। इसका मतलब आपको पता ही नहीं है, इसका मतलब भी आपको पता नहीं है, और इसका मतलब भी पता नहीं है। इसका मतलब पता है तो हमारा आंसर यही होगा इसका। ठीक, मेरी बात समझे। यानी कि जब आपको सही उत्तर नहीं मिल रहा है तो क्या करोगे, गलत उत्तर ढूंढोगे, नहीं ढूंढोगे, तो क्या होगा, मोनार्च में क्या होता है, राजतंत्र में लिख देता हूं, राजतंत्र, राजतंत्र होता है बेटा इसका मतलब। तो ये रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, और ये भी रॉन्ग, और ये हो जाएगा आपका राइट। ठीक, चलिए बेटा हाँ, डेमोक्रेसी होता है प्रजातंत्र बेटा, लेकिन इसमें आंसर आपका होगा सेकंड वाला सही है बेटा इसमें आपका। चलिए दूसरा देखते हैं, द फ्रेज एट ए स्ट्रेच मीन्स। क्या पूछा है बेटा इसमें, स्ट्रेच मीन्स, बताइए, एट ए स्ट्रेच, यानी कि एक फ्रेज है आपको, और इसका मतलब क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था बेटा कि इसको याद करने के लिए क्या करना है आपको, यानी कि इनका मीनिंग आपको याद होना चाहिए। इनका मीनिंग याद होगा, मैं गारंटी देता हूं
कि आप उसको बहुत ही अच्छी तरह से याद कर सकते हैं, और याद होगा तो आप उसका आंसर भी आसानी से ढूंढ सकते हैं। जैसे कि एट ए स्ट्रेच में क्या होता है, आप कहोगे इसका मतलब होता है सर लगातार। क्या होता है? लगातार होता है। क्या होता है इसका? लगातार। ठीक, लगातार होता है इसका मतलब। क्या होता है? लगातार। अब मैं कहूं कि अच्छा लगातार होता है, तो इसमें आप बताइए, लगातार जब शब्द हमने देख दिया, इसका क्या होता है बेटा? लगातार होता है। तो अब इसका क्या करोगे? अब इससे स्लोली माने तो धीरे धीरे होता है, वेरी फास्ट माने तो बहुत तेज होता है, रिपीटली किसी चीज को पार करना, और कंटिन्यूस मिस होता है लगातार। क्या होता है? कंटिन्यूसली। आपने पढ़ा होगा कंटिन्यूस टेंस जो लगातार चलता रहता है। राम पढ़ रहा है, मोहन खा रहा है, दीपक देख रहा है, तो लगातार हो रहा है ना, तो उसको बोलते हैं हम कंटिन्यूसली। क्या बोलते हैं बेटा इसको? कंटिन्यूसली। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो आंसर जाता है आपका सेकंड के लिए। क्या होगा? एट ए स्ट्रेच मीन्स क्या होता है बेटा? कंटिन्यूसली। तो ये आपका सही हो जाएगा, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, और ये भी आपका रॉन्ग। तो इसका भी आपका कौन सा है बेटा? सेकंड ही सही है। चलिए बेटा, बीच बीच में वीडियो को लाइक कर दिया करें बेटा। चलिए अगला देख लेते हैं, द सिनोनियम्स ऑफ लाउडेबल इज, यानी लाउडेबल का सिनोनियम्स क्या होगा? तो इसका मतलब होता है प्रशंसनीय। क्या होता है बेटा? लाउडेबल का मतलब क्या होता है? प्रशंसनीय, यानी ऐसा व्यक्ति जिसकी प्रशंसा की जाती है, प्रशंसनीय होता है। अब प्रशंसा करने वाला तो डिसेबल तो हो नहीं सकता, इस माने उल्टा होता है। इसका मतलब भी नहीं होता है, इसका मतलब योग्य होता है। वर्दी, प्रशंसनीय, योग्य क्या होगा? प्रेज। प्रेज मिस क्या होती है? प्रशंसा होती है। सभी जानते हैं प्रेज मिस क्या होता है? सभी जानते हैं प्रेज मिस क्या होता है? प्रेज माने होती है प्रशंसा, और वर्दी माने योग्य, यानी प्रशंसा के योग्य। तो क्या हो जाएगा आपका? ये पहला वाला सही है। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा बेटा? इसमें आपका पहला हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बेटा, हाँ जी, चलिए। फोन की बैटरी समाप्त हो चुकी है, चलो ठीक, कोई बात नहीं बेटा। चलिए देखिए, अब आपको केवल हमारी सुननी पड़ेगी, हम आपकी नहीं सुनेंगे। चलिए आगे देखिए, अगला वाला क्वेश्चन, स्लाइड को ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक, चलिए यहां तक आपका डिस्कस करेंगे, इसके बाद फिर अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है। यहां तक इसको पूरा डिस्कस कर देते हैं। देखिए बेटा, आगे है, देखो हमने इसमें बता दिया था, इसमें आपका ये होगा, अभी हमने, और इसमें फ्रेज अटैच कंटिन्यूसली हो जाएगा। सिनोनियम से आपका ये हो जाएगा प्रेज। और अगला है, वन शुड नॉट एब्यूज हिज फादर। तो बेटा इसमें वन हमारा क्या है बेटा? सब्जेक्ट है, और वन के साथ अपने की अंग्रेजी हमने क्या बताया था कि वन के साथ जो अंग्रेजी आती है बेटा वो वंस आती है। क्या आती है? वंस आती है, ONE, ये वंस आती है वन के साथ अपनी अंग्रेजी। और इसमें क्या दिया है यहाँ पर? हिज। तो इसमें पूछ रहा है विच वर्ड इन दिस सेंटेंस एरर, कहां पर गलती है आपको? शुड हमारी बिल्कुल ठीक है, नॉट हमारी बिल्कुल ठीक है, वन हमारी बिल्कुल ठीक है। गलती किस में है बेटा? हिज में गलती है। मैंने बताया ना हिज में गलती है, तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा इसमें? हिज वाला। आपसे यही पूछ रहा है ना, गलती किस में है, एरर किस में है, भूल किस में है, मिस्टेक किस में है, ये पूछ रहा है। तो किस में हो जाएगा? इसका आपका जो सेकंड आंसर है वो सही हो जाएगा बेटा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, द एंटोनियम्स ऑफ स्टेल। एंटोनियम्स ऑफ स्टेल, बेटा मैंने जब पढ़ाए थे आपको ये
सिनोनियम्स और एंटोनियम्स पढ़ाए थे, आपको बताए थे कि इनका आपको हिंदी मीनिंग अच्छी तरह से याद रखना है। अगर आपको हिंदी मीनिंग याद होगा बेटा इनका, मैं गारंटी देता हूं कि आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता है। देखिए स्टेल मिस क्या होता है, सभी जानते हैं, बासा, बासी जिसको बोलते हैं, बासी होता है। अब कहूं बासी का उल्टा क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ताजा होता है। क्या होता है, ताजा होता है। और ताजे को क्या बोलते हैं बेटा, तो ताजे को देखो फ्लश नहीं कहेंगे, फ्लास नहीं कहेंगे, फेक नहीं कहेंगे, क्या कहते हैं उसको, फ्रेश कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं, फ्रेश। तो बताइए कोई दिक्कत होगी इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। ठीक, चलिए बेटा आगे देखिए, पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवे का ए, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि किसी एक को क्या करना है, आपको इनडायरेक्ट में बदलना है। दो दिए हुए हैं, एक को करना है, लेकिन हम आपको यहाँ पर दोनों बताएंगे। ठीक, चलिए, यू सेड टू मी, यू सेड टू हिम, सॉरी यू सेड टू हिम आर यू ए फूल। अब कौन सा है, देखो यहाँ पे आर शुरू में आ रहा है, आंख बंद कर कह सकते हो कि ये इंट्रोगेटिव है। क्या है, क्वेश्चन मार्क भी दिया हुआ है, इंट्रोगेटिव है। बनाना शुरू कर दीजिए बेटा। तो यहां बना देते हैं एक को वहां बना देंगे, तो आपका यू तो यू ही रहेगा। और सैड, इंट्रोगेटिव में सैड क्या करते हैं बेटा, आस्क्ड में बदलते हैं। टू को हटा देंगे, हिम आ जाएगा, कॉमा हटा के इफ या वेदर लगाते हैं। अब इसको सिंपल करेंगे तो ये आर इधर चला जाएगा, यू इधर आ जाएगा। अब यू को हिम से बदलेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ही हो जाएगा। ठीक, अब ये आर को क्या कर देंगे, ही के साथ वाज, तो क्या लगा देंगे, ही वाज ए और फिर फूल, फुल स्टॉप। ठीक, चलो बन गया नहीं बन गया, एक बार फिर समझ लीजिए। इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क से पहचान लिया, और एच बी शुरू में दी हुई है हमारी, ये हमारी आर हमारी क्या है बेटा, एच बी है, इससे पहचान लेते हैं हम। और फिर क्या करते हैं, इसमें सैड के स्थान पर क्या लगाते हैं बेटा, आस्क्ड लगाते हैं। टू को हटा देते हैं, वाक्य को साधारण कर देते हैं। यू को बदलेंगे इससे, हिम से, सेकंड पर्सन से, हिम के हिसाब से ही हो जाएगा, इजार एम को वाज कर देंगे, ए फूल तो ए फूल रहेगा। ठीक, क्लियर है। चलिए अगला देख लेते हैं। द टीचर सेड टू मी, अध्यापक ने मुझसे कहा, अध्यापक ने मुझसे कहा। अब अध्यापक कह रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं, तो अध्यापक कैसे होंगे बेटा, अध्यापक बड़े होंगे, और सुनने वाला कैसा होगा, छोटा होगा। तो क्या होगा, जब कहने वाला बड़ा है, सुनने वाला छोटा है, तो सिंपल सी बात है, क्या होता है उसमें, उसमें हमारी आज्ञा होती है। क्या होती है बेटा, आज्ञा होती है। ये चीज बेटा हम आपको बता चुके हैं बहुत अच्छी तरह से। चलो दूसरा भी बना देते हैं, बट एग्जाम में एक ही आएगा बनाने के लिए। तो क्या होगा, द टीचर, अब टीचर तो ऑर्डर ही देंगे बेटा, ऑर्डर्ड, कॉमा, अच्छा टू को हटा देंगे, मी आ जाएगा, और कॉमा हटा के टू लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, गो अवे, गो अवे एट वंस। ठीक, अब दोनों बेटा बना दिए हैं। अब यहां तक हमने आपका डिस्कस कर दिया है, यानी मैंने अभी आपको बताया था, एक बार फिर बता देता हूं कि 15 मार्क्स का बेटा हमने रीडिंग का सेक्शन किया। 1 घंटे में कितना किया, ध्यान रखना बेटा। और 20 मार्क्स का हमने राइटिंग का किया। और चलो कितना ले लिया इसमें से, 10 ले लीजिए, चलो 10 ले लिया हमने। 10 का बेटा हमने ये कर दिया, आपका ग्रामर से कर दिया। तो 30, 10, 20, 30 और 30, 10, 40, यानी कि 45 मार्क्स का बेटा हम आपको अब तक डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि 45 नंबर का हमने पेपर आपको डिस्कस कर दिया है। 50 का भी मान सकते हो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 है ना। चलो कोई बात नहीं, मैंने 10 मान लिया है, ठीक है। तो बेटा हमने आपको आज, काफ़ी समय से आप इस चीज़ के लिए कह रहे थे कि सर P/P को शुरू कीजिए, तो बेटा आज हमने इस टॉपिक को शुरू कर दिया है।